बिल्कुल करने होगा। जिसके हाथ से बोल गिरे वही यहाँ पे पनिशमेंट का हकदार होगा। इधर बोल गिरे और फ्री फायर के हाथ में जाओ जाओ डांस में अरे गाना दूसरा लगवा देते हैं। ओके बोल पास करते रहे नेक्स्ट और सही से बोल को पास करें जिससे भी छूटेगी वही पनिशमेंट का हकदार होगा। सही करो ना यार। बेस्ट एडवाइस फॉर आपको कहना पड़ेगा चाहे आप जो भी कहना चाहें, जो भी आप कहना चाहें स्कूल के लिए बेस्ट एडवाइस। अरे अरे क्या कर रहे हो? ओके नेक्स्ट अंकित है सर। अंकित के बात बोल रही है और अंकित को बेबी डॉल पे डांस ये काम करना है, ये एक्टिविटी हिंदुस्तानी करते करना ही होगा।
और बोल रही है थोड़ा पास करेंगे टीम निकालेंगे। ललित जी वही बनाए तस्वीर में स्कूल का कोई भी यादगार किस्सा आपको बता रहा है, जो भी यादगार आपका लम्हा आ गया अपनी लाइफ का आपको शेयर करना मुश्किल था। राजेंद्र जी बचपन में मैंने सबसे पहले मेरी माँ को मार मार के बॉल बना दूंगा। बोलने के लिए हाँ आगे स्टार्ट। बोल रही बात में प्रदीप की बात और प्रदीप परफॉर्म करेगा। बात करें 5 मिनट और 5 मिनट 5 मिनट की गेम हो जाना चाहिए। 1 घंटा आपके लिए डांस करेगा सबके लिए। स्कूल में पास देख कैसा था आपका, आप बताएंगे कि अपने फ्रेंड्स के बारे में बता सकते हो तो देवकीनंदन देवकीनंदन के बाद आना तो ही आपको जोरदार ताली देनी है उनके लिए। इस करेगा इनका परफॉर्मेंस साइलेंस। कल की एक्टिंग कर कार्ड की मीटिंग करना है।
बार दिखा दे कैटरीना दी है। ओके नेक्स्ट गाना बजाएंगे। और दो है बनवारी एक बात और लास्ट में दो बचे हैं गोविंद और पीछे बाद में से एक रहेगा विजेता और बनवारी को करना पड़ेगा बेस्ट परफॉर्म तभी मिलेगा इसके लिए प्राइज सबके लिए तैयार है हमारे काम। बनवारी क्या है? डांस है सिंगम सिंगम पागल की एक्टिंग करेगी। ओके तालियां जोरदार के लिए। जोरदार तालियां हमारे लिए। और अब केवल लास्ट अपने पास दो परफॉर्मर रहे हैं 5 बजे से पहले गेम हो जाएगा दोनों बजे से कहना है काफी लेट साउंड हो जाएगा। साउंड प्ले सभी देखते रहेंगे किसका डायलॉग है? किसका डायलॉग है? बता दें। विद्यार्थियों के साथ बचपन से जुड़े ऐसे व्यक्तित्व को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा जो आपको बताएंगे इनके बारे में। सभी अपनी सीट पे बैठेंगे। मैं शाला निदेशक महोदय श्रवण जी से आग्रह करूंगा वो आए और अपना उद्बोधन दे। इतनी देर कर रहे हैं आप बच्चों का आनंद लेते रहे। बचपन से जुड़ी एक छोटी सी गजल पेश करना चाहता हूँ। यदि मेरे प्रिय बच्चों मेरे प्रिय स्टाफ साथी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज थोड़ी सी मेरी गजल का आनंद जरूर लेना। बचपन से जुड़ी हुई है थोड़ी सी घटनाएं मेरी। उन बचपन की घटनाओं को पंक्तियों में मैंने यूं लिपिबद्ध किया है। स्टेज पे एक बचपन का जमाना था, एक बचपन का
स्कूल की घटना बता रहा हूँ। थक कर अपना स्कूल से पर खेलने भी जाना था, माँ की कहानी थी वो परियों का फसाना था। माँ की कहानी थी वो परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, हर मौसम सुहाना था। वो बचपन का जमाना था, वो बचपन का जमाना था। साहब श्रीमान सरपंच जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और उनके बचपन से जुड़ी हुई उन घटनाओं को, उनकी यादों को फिर से आप ताजा कर दो। ये नन्हे बच्चे जिन्होंने इस साल में जब से ये साला उत्थान की तरफ बढ़ी है, इन बच्चों का वास्तव में मैं इन्हीं शब्दों से गुणगान नहीं कर सकता। इन बच्चों ने बड़ा सहयोग दिया इस संस्था को जोर बनाने के लिए, इस संस्था को ऊपर उठाने के लिए और बच्चों ने अपना बड़ा योगदान किया है। उन्हीं बच्चों को अपने शब्दों से मुक्त करने के लिए श्रीमान सरपंच जी से आग्रह चाहता हूँ कि वो आए इस विदाई समारोह पर उन बच्चों को बचपन की घटनाओं से ओतप्रोत कराएं। सर से प्लीज सर मेरा आग्रह है, प्लीज सर से मेरा आग्रह है। लाखों की आंखें तुम्हारे नाम कर देंगे, हर खुशी तुम पे कुर्बान कर देंगे। जिस दिन कभी मेरे प्यार को बता देना, उस दिन जिंदगी को आखिरी सलाम कर देंगे, जिंदगी को आखिरी सलाम कर देंगे। तो सर की इच्छा है वैसे ही भाई आवाज में बोलेंगे। थैंक यू सर। बेटा साला के समझते स्टाफ साथी गण मेरी छात्रों बड़ा ही खुशी का दिन है। विद्यालय की दूसरा वर्ष में ये विदाई समारोह दिया जा रहा है आपको। वैसे देखिए हमारे विद्यालय के सभी अच्छे छात्र हैं और जो अच्छे संस्कार विद्यालय से लेकर के बाहर जाते हैं तो विद्यालय अपने माता पिता अपने रिश्तेदारों का नाम रोशन करते हैं। हमें वो दिन भी याद है जो आप एक छोटे से बच्चे थे। आज आप इस विद्यालय में आप अपना काफी योगदान महत्वपूर्ण भूमिका निभा करके आप जा रहे हैं। हमें खुशी भी हो रही है। खुशी इस बात की हो रही है कि आप एक अगली सीढ़ी पर पैर रखने जा रहे हैं। आप कॉलेज के विद्यार्थी बनने जा रहे हैं। थोड़ा सा गम भी हो रहा है कि आप हमारे विद्यालय को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कोशिश हमारी बहुत रहती है। पिछली बार भी हमारी कोशिश थी और इस बार भी हमारी कोशिश जारी है कि देखिए गवर्नमेंट ने ही मान्यता पर कॉलेजों की रोक लगा रखी है और मेरा शुरू से जब विद्यालय खुला था उस दिन भी मैंने कभी भी पीछे हटकर पे नहीं देखा था। इस राजलदेशर को एक शिक्षा नगरी के रूप में जोड़ना चाहता था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा मान्यता पर रोक लगाई गई है। जिस दिन मान्यता से रोक हटेगी
उस दिन हमारी कॉलेज निश्चित रूप से बनेगी। लेकिन हमारी कोशिश जारी है। आप कभी भी ये मत सोचना ये आपका विद्यालय फर्स्ट एंड लास्ट की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपका ये विद्यालय एक आपके कॉलेज की सीढ़ी पर आपको पहुंचा रहे हैं। ये मेरे मन की भावना है कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करके और कॉलेज में पहुंचे। देखिए, विद्यालय एक परिवार होते हैं। आप हमारे से कई सालों से जुड़ा होते हैं। विद्यालय की ये महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं एक सामान्य इंसान हूँ, आपके जैसे ही चलता रहता हूँ, आपके ही नियमों का मैं पालन करता हूँ। लेकिन मैं करूँ क्या? मुझे जो कुर्सी आदेश देती है उस कुर्सी का मैं भी पालन करता हूँ और उस कुर्सी के आदेश का भी आपके सामने विचार रखता हूँ। आप हमारे बीच में कई सालों से, कोई 6 साल से पढ़े हैं, कोई 7 साल से पढ़े हैं, कोई 5 साल से पढ़े हैं, कोई 4 साल से पढ़े हैं। लेकिन मैं आपको मुझे पक्का विश्वास है कि आप एक दिन अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने स्कूल का नाम रोशन अवश्य करेंगे। हमारी ये शुभकामनाएं हैं, हमारे विद्यालय की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे अंक लेकर के और ऊंचाइयों की ओर अग्रसर होंगे। देखिए बच्चों, देखिए विद्यार्थियों, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है। मैं तो जब यहाँ बरामदे में खड़ा था, पोर्च में खड़ा था, तो मेरे मित्र साथियों के साथ में मेरी ये चर्चा हो रही थी कि ये एक दिन बच्चे 6 साल पहले हमारे गोद में खेलते थे। आज मुझे ये पहचानने में नहीं आ रहे ऐसी ड्रेस को देख करके, तो बड़ी खुशी हो रही है। फिर भी देखिए, विद्यालय एक परिवार होते हैं, सभी उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं। विद्यालय में कोई भी कार्य होते हैं तो उसका नियमों का पालना करनी पड़ती है, हमें भी करनी पड़ती है और आपको भी करनी पड़ती है। और मेरा ये विश्वास है कि आप आगे कहीं पर भी जाएं, चाहे कहीं पर भी जाएं, ताकि आपका ये अनुशासन आपके लिए सदैव अग्रसर रहेगा, याद रहेगा। और आप इसी अनुशासन के नियमों की पालना करेंगे तो आप जीवन में एक दिन आप भावी इंसान बनेंगे और अपने देश में आपके नाम, आपकी पहचान अवश्य होगी। विद्यालय में देखिए, विद्यालय एक परिवार होते हैं, इनकी कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, कड़ी से कड़ी के अनुसार कार्य होता है। फिर भी मेरे प्यारे शिष्यों, देखिए कि आप अच्छे विद्यार्थी हैं। मुझे बाहर से देखिए आपको कुछ करना पड़ता है, आपके अंदर जो भी कोई भी खोट होती है तो मुझे बाहर निकालना पड़ता है। मैं आपकी तरह एक सामान्य इंसान हूँ। मुझे जो कुर्सी आदेश देती है प्रिंसिपल की, उसके अनुसार मैं कार्य करता हूँ। मैं आपके बीच में एक ट्रांसफार्मर हूँ। मुझसे तार जुड़े होते हैं, मैं तो केवल आप को बिजली प्रदान करता हूँ। रोशनी आप कितनी फैलाते हो ये आप ही जान सकते हो। फिर भी देखिए कि बहुत विद्यालय एक बड़ा परिवार होते हैं, परिवार में सभी सदस्य मिलजुल करके कार्य करते हैं। हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करवाई है। फिर भी कोई कमी रही है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है
99% आपको आपके विश्वास, आपकी अंतरात्मा भी कह रही है कि हमारे को अच्छी पढ़ाई करवाई। 0.1% मैं कह नहीं सकता हूँ, हो सकती है इंसान से कोई ना कोई गलती रह भी जाती है, लेकिन आपके पास में अभी 3-4 दिन शेष है, उसमें उसके 0.01 को आप पूर्ति अवश्य करेंगे। फिर भी कोई समस्या है तो हम समाधान करेंगे। आप ये मत सोचना कि आज हम विद्यालय छोड़ करके जा रहे हैं, ये विद्यालय हमारा नहीं है, ये विद्यालय विद्यार्थियों आपका है। पिछली बार भी हमने जिस विद्यार्थियों को विदाई दी थी, आज उनको मैं याद कर रहा हूँ और आपको भी मैं याद करता रहूंगा। ये विद्यालय आपका है, आप सदैव उनसे जुड़े रहें, हमारे साथ मिलते रहें। आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे कॉलेज स्तर की हो, चाहे आपकी घरेलू समस्या हो, चाहे आपकी स्वयं की समस्या हो, हम आपकी समस्या के लिए 24 घंटे यहाँ पर स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान में आपका एक समाधान केंद्र आपके लिए सदैव तैयार रहेगा। रही बात पढ़ाई की, आप अच्छी तरीके से तैयारी करके जाएंगे। थोड़ा सा मेरा सुझाव है कि आप शाम को समय 10 बजे तक आप पढ़िए और सुबह भोर की जो पढ़ाई होती है, मैं बार बार कहता हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपके मन में ये भी हो कि ये सर बार बार कहते हैं, पूरी साल से कहते आ रहे हैं, लेकिन करूँ क्या, ये शब्द मेरे दिल में है और मैं जिंदगी भर कहता ही रहूँगा, क्योंकि ये शब्द आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप शाम को 10 बजे सोइए, हल्का भोजन कीजिए। 10-15 दिन आपको थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ हैं, इन कठिनाइयाँ आपके जब मार्क्स आएंगे, अंक तालिका आएगी, तो ये कठिनाइयाँ आपको नहीं दिखेगी। सुबह आप भोर के समय आप जल्दी उठिए, उठ करके आप भोर के समय अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और तैयारी करके परीक्षा में आप जाते हैं। मेरा एक सुझाव है कि आप समय सीमा का पूरा ध्यान रखें। मेरे को बड़ा दुख होता है अभी तक भी, क्योंकि हमारी पढ़ाई हुई, हमारी करवाई हुई चीज आप छोड़कर आ जाते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। पिछली बार भी कई छात्र छात्राओं ने मेरे को आकर कहा कि सर समय बीत गया, मुझे ये चीज आ रही थी, आपने अच्छी तरीके से करवाई थी, तो बड़ा दुख हुआ। आप कि मुझसे ये बात नहीं निकलनी चाहिए कि हम छोड़कर आ गए हैं या हमारी समय सीमा अवधि पूरी हो चुकी है। आप समय का पूरा ध्यान रखें। जो भी आपको प्रश्न नहीं आता है उनको आप एक बार छोड़ दीजिए। जो प्रश्न आपको सही तरीके से आता है उनको पहले आप आसानी से हल कीजिए और अच्छी तरीके से हल कीजिए। आपको 2 लाइन छोड़नी है और परीक्षा के अंदर हम बार बार कहते हैं कि आपको पीडीओ जरूर लिखना है और अंत में आपका रोल नंबर लिखना है। आपको वहां आदेश मिलेंगे तो रोल नंबर आपको अवश्य लिखना है, अंत में आपको समापत लिखना है। एक बार कॉपी को पुनः चेक कर लीजिए, 5 मिनट रहती है कि हमारा कोई उत्तर है वो गलत तो नहीं लग गया, क्वेश्चन उत्तर क्रमांक गलत तक जाता है तो परीक्षक है वो आपको अंक काट सकता है। तो आप समय के अनुसार कीजिए, पहले सरल प्रश्न हल कीजिए, उसके बाद में कठिन प्रश्न हल कीजिए। ऐसा कोई प्रश्न वो आपको आता नहीं है तो आपको विशेष तौर से मेरा आपसे निवेदन है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आए, चाहे अपने मर्जी से जोड़कर लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन आपको लिख रहा है, ये छोड़ना नहीं है कि हमारे को तो 30% है, 30 में से 25% आ रहे हैं, 5 को हमने छोड़ दिया। छोड़ना नहीं है आपको अपनी जोड़ करके, अपनी भाषा में जोड़ करके आपको लिखना है। कई बार आपका भाग्य, आपकी किस्मत साथ देते हैं, हो सकता है कि आपकी कॉपी चेक करने वाला परीक्षक दयालु प्रवृत्ति का होता है, तो आपको कुछ न कुछ आपको फायदा जरूर पहुंचा सकता है। तो आपको छोड़ना नहीं है, अच्छी तरीके से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको वादा करता हूं, चैलेंज करता हूं कि आपने जो तैयारी की है उसी में से प्रश्न आएंगे और आप अनुभूति करेंगे कि वास्तव में हमारे को जो तैयारी करवाई थी वही प्रश्न आए हैं। घबराने की कोई चिंता नहीं है, आप बिल्कुल एकदम निष्फिक्र रहिए, एकदम हंसते हंसते
खेलते हुए परीक्षा देने के लिए आपको जाना है। कोई स्कूल वाला ये नहीं कहे कि स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय का छात्र है, ये घबरा रहा था, आपके एक बार दुर्जनी तो छूटती है। कुछ बात की आपको कुछ भी कहे, परीक्षा कुछ भी कहे, आपको फलेंगे ये आए डांटे फटकारे, उनको आपको कोई कुछ नहीं करना है। आपका केवल ध्यान है वो आपकी कॉपी और पेपर पर होना चाहिए, दूसरों की तरफ आपको देखना नहीं है, नकल आपको करनी नहीं है। आप ईमानदार बच्चे हो, ईमानदार शिष्य हो। नकल वो करते हैं जिनको कुछ आता नहीं है और नकल करते हैं, आप पूछते हैं एक दूसरे की नकल करेंगे तो आपकी समय सीमा वो बीत जाएगी और आपका प्रश्न है वो छूट जाएगा। इसलिए अपने को न तो पूछना है न नकल करनी है। नकल प्रवृत्ति बिल्कुल ये नहीं है कोई स्कूल बदनाम हो जाए कि उस स्कूल का छात्र है वो नकल कर रहा था, उसके पास में पन्ना था, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत कठोरता कर रखी है। आप ये मत सोचना है कि नकल कर लेंगे, पकड़े गए तो 2 साल से आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं और 2 साल की जेल भी हो सकती है। इसलिए ये आप बात ध्यान में रखना। दूसरा कुछ भी कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं तो उसको करने दो। आप अपना ध्यान रखें, स्वयं ध्यान रखें कि हमारे को क्या करना है, कैसे करना है। एकदम अच्छी तरीके से पेपर करना है। लिखावट का पूरा विशेष ध्यान रखिए, स्पीड का पूरा ध्यान रखिए, तभी जाकर के आप पेपर हल कर सकते हैं। अन्यथा पेपर छूट सकता है, आपको याद होता है फिर भी पेपर छूट जाएगा तो आपको भी परेशानी होगी और हमारे भी परेशानी होगी। फिर भी आप अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना है। फिर भी कोई समस्या होती है, हमारी हेल्पलाइन चालू है, दोनों मोबाइल फोन चालू है, आप कभी भी हमारे कोई समस्या का समाधान पूछ सकते हैं, हम आपको फोन पर जरूर बताएंगे। ये बातें परीक्षा से संबंधित थी। दूसरी बात देखिए, आप 6 सालों से पढ़ रहे हैं, आपने इस विद्यालय में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रखी। हमारे प्रिय स्टूडेंट के रूप में आप अच्छे स्टूडेंट हो। विद्यालय एक समुदाय परिवार होते हैं, इसमें देखिए हर प्रकार के टीचर होते हैं, हर प्रकार के बच्चे होते हैं। तो कुछ बच्चे अलग प्रवृत्ति होते हैं, कुछ अच्छे प्रवृत्ति होते हैं। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है, शरीर दिया है, तो सबकी बुद्धि एक समान नहीं होती है। कुछ की बुद्धि तीव्र गति की होती है, कुछ की मंद गति की होती है। आप 6 साल से पढ़ रहे हैं, विद्यालय की तरफ से यदि कोई, हम सब की तरफ से कोई त्रुटि हुई है, आपको कोई लगा है कि 6 साल में किसी टीचर ने या हमारे स्टूडेंट ने या मेरे द्वारा कोई कठोर वचन आपको कहा गया है, तो आपको मेरी सौगंध है कि आप उस विचार को भूल करके, आप उस विचार को आज ही छोड़ करके, यही छोड़ करके जाइए। क्योंकि हमारे, देखिए मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, अंतरात्मा से कह रहा हूँ, आपको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। आपका विचार है वो हमारे लिए सर्वमान्य है और आप अच्छे बच्चे हैं। मैं आपके विचार है, मेरे विचार दोनों के मिले हुए हैं। हम आपके अच्छे टीचर कहलाते हैं, आप हमारे अच्छे शिष्य हैं, ईमानदार शिष्य हैं, घनिष्ठ शिष्य हैं। तो आपके प्रति हमारी दयालुता सदैव बनी रही और बनी रहेगी। हमारे कोई भी त्रुटि है तो आप दिलो दिमाग में ये मत कहना कि हमारे को सर ने ये कहा था, उस साल को ये कहा था। देखिए मैंने पहले बता दी कि विद्यालय एक सिस्टम से चलता है, सिस्टम के अनुसार रहना पड़ता है। घर के अंदर भी एक सिस्टम बनाया होता है, उसके सिस्टम के अनुसार चलता है। तो आप उन्हीं बात को यही भूल करके जाइए। आप ये मत सोचना, देखिए मैं वापिस कह रहा हूँ ये बात है कि ये मत सोचना कि आज हम विद्यालय छोड़ करके जा रहे हैं। आप हमारे से जुड़े रहें, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, कोलकाता चले जाएं, चाहे अमेरिका चले जाएं, चाहे कहीं पर भी चले जाएं, हमारा विद्यालय का नंबर सदैव ये चालू रहेगा और इन नंबरों पर आप जरूर हमारे को फोन करें। आपका कोई भी कार्य होगा तो हमारे विद्यालय के स्टाफ और विद्यालय से मैं आपको पूरा एकदम सज धज करके आपके पास में आऊँगा। आप हमारे को बुलाएंगे तो मैं अवश्य, हमारा विद्यालय का कैंडिडेट आएगा या मैं अवश्य आऊँगा, आपको सदैव याद रखेंगे, हम भूलेंगे नहीं। आप हमारे प्रिय स्टूडेंट हो। देखिए थोड़ा सा दुख हो रहा है कि आज आप हमारे से बिछुड़ रहे हैं, लेकिन बिछुड़ने का अर्थ ये नहीं है कि आप ऐसा ही नहीं है कि भूल जाएं। आपको भूलना नहीं है, आप सदैव हमारे को समय समय पर याद करते रहेंगे। हम कभी भी आपको बुलाएं
फोन पर बुलाएं। आपको कोई भी कार्यक्रम होगा तो मैं आपके साथ पक्का वादा करता हूं आपको जरूर बुलाऊंगा। नहीं भूलूंगा, नहीं भूलूंगा। जय हिंद। जोरदार तालियां सर के लिए क्या और इन्हीं के हाथों से आपको कुछ भेंट हम देना चाहेंगे। स्मृति इस स्कूल की हमारे दिलों से जो जुड़ी है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा निधि नाहर को। सर एक बार वो स्टेज पे आ जाए और सभी बच्चों को अपने हाथ से, साथ में ही राजेंद्र जी सर आए, दिलीप जी, सोहन जी सभी मंच पे आए स्टाफ पर। सबसे पहले निधि नाहर तिलक के साथ इनके लिए एक छोटी सी भेंट। सभी स्टाफ साथी जो हैं एक साथ आ जाएं मंच पे। नेक्स्ट है यशोदा। फटाफट आते गए यशोदा अपना उपहार ग्रहण करें। राधा नेक्स्ट। सभी टीचर सामने रहे। नेक्स्ट है देवकी नंदन। नेक्स्ट है देवकी नंदन। नेक्स्ट है विजय पाल। मंच पे आए अपना उपहार ग्रहण करें। सभी स्टाफ साथी मंच पे रहेंगे उपस्थित। सर के हाथों से अपनी टीम। नेक्स्ट है लक्ष्मी पांडे। नेक्स्ट है और नेक्स्ट है किरण पांडे। फटाफट आगे रहे। संतोष मैम और विजयलक्ष्मी मैम भी साथ में हैं एक तरफ और सभी एक तरफ। विद्यार्थी का पिक जो है कि आपका लास्ट पिक है, अच्छे से आना चाहिए मंच पे। प्रदीप पांडे नेक्स्ट है। प्रदीप पांडे नेक्स्ट। प्रदीप पांडे इनके लिए छोटे छोटे टाइटल कार्ड बच्चों ने प्यार से बनाए हैं, वो भी पढ़ते रहे। निखिल निखिल नेक्स्ट है निखिल। निखिल इधर देखो, इधर। सर सामने रवि और नेक्स्ट है मनोज शर्मा। नेक्स्ट है सुनील। स्टाफ साथी बिल्कुल सामने आ जाए फ्रंट में। नेक्स्ट है गायत्री स्वामी। नेक्स्ट है राम प्रताप। मनोज अनुपस्थित है। मीनाक्षी भाटी। नेक्स्ट मीनाक्षी भाटी।
गायत्री का मीनाक्षी। नेक्स्ट है गीता प्रजापति। एक्सचेंज कर लेना अगर मिस प्रिंट हुआ है तो आपका नाम। आगे राम प्रताप आए। राम प्रताप नेक्स्ट है अंकित पांड्या। नेक्स्ट है गीता। नेक्स्ट है नरेंद्र मंच पे आए। स्टाफ साथी बिल्कुल सामने से आए नरेंद्र। नेक्स्ट है रुकुमा। पूजा चारण। नेक्स्ट है पूजा चारण। रुकमा। नेक्स्ट है रुकुमा। नेक्स्ट है भगवती। नेक्स्ट है भगवती। नितेश। नेक्स्ट है नितेश। नेक्स्ट है सरिता। नेक्स्ट है बनवारी। दीपिका। नेक्स्ट है दीपिका। सामने देखो। बिल्कुल सामने आपकी दीपिका आनी चाहिए। जल्दी थोड़े से आगे हो जाए। दीपिका सामने से सामने आए। दीपिका। नेक्स्ट है प्रदीप सिंह। नेक्स्ट है लक्ष्मी पांडर। फिर लो आइए क्या बात है। नेक्स्ट है गोविंद और गणेश। इनकी धर्म की जोड़ी एक साथ आ जाए। गोविंद और गणेश। वाह क्या तालियां इनकी। दोस्ती बने रहे, एग्जाम में भी अच्छे नंबर लाए, ऐसे हमें मनोकामना है हमारी। और नेक्स्ट जोड़ी हमने बनाई है मीनाक्षी और ममता की। सीता गीता के नाम से प्यार से रंगोली भी कहते हैं लोग बाहर। सीता गीता ममता और मीनाक्षी की जोड़ी के लिए बच्चों ने कुछ तैयारी की है। स्पेशल इनके लिए छोटे छोटे उपहार भी हैं इनके कैरेक्टर के अनुसार। और हमारे पासिंग फोर गेम्स में विजेता रही सरिता के लिए एक बार जोरदार तालियां सरिता के लिए। और आए अपना अवार्ड ले जाए सरिता। और बॉयज में गोविंद जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन की है, जोरदार तालियां गोविंद के लिए।
सामने देखो मैम, सामने देखो। हाँ, जो भी कैंडिडेट बाकी अगर कोई रहा है, भूलवंश, सोनू भार्गव, यदि कोई भूलवंश रह गया है तो हम क्षमा चाहते हैं, भी निकाल सकते हैं अवार्ड के लिए।